Alright, the results finally आ ही गए. Hi Vichari, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So जिस चीज का हमें इंतजार था वो हो ही चुका है. आपने मुझे अपने रिजल्ट्स भी अपने मेरे साथ में शेयर किए हैं और अगर कोई नहीं कर पाया है तो नीचे अपने रिजल्ट्स बिल्कुल मेरे साथ में शेयर कर देना. अगर अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किया है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो. डिजी लॉकर के अंदर तुम्हें तुम्हारी मार्कशीट मिल जाएगी. सो यस, इसके साथ में कह सकते हैं एक बहुत ही बेहतरीन बैच का पूरा साल जो है वो कंप्लीट हो जाता है. और मैं आपको बता रही हूँ कि अभी मेरे अंदर इतने सारे इमोशंस निकल के आ रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरा रिजल्ट आया है. आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग कि आप लोगों के एंड पे क्या हो रहा होगा. एंड इसीलिए मैंने सोचा कि मेरा पार्ट जो है एज अ टीचर वो तो कंप्लीट हो गया जब मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि रिजल्ट आ गया. बट मेरा पार्ट जो है एज ऑलमोस्ट योर दीदी वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि आई वॉन्टेड टू गिव यू अ बिग हग. और इसके लिए क्योंकि मैंने देखा है आप लोगों को कि किस तरीके से आपने परफॉर्म किया है. एंड आप लोग किस तरीके से अपने से बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट ऐसे थे कि अभी मैम मेरे से नहीं हो रहा है, दी मेरे से नहीं हो रहा है. एंड देन उसके बावजूद आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. सो सबसे पहले तो एक हक आप अपने आप को खुद को भी कीजिए बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी है. और एक चीज को समझिए कि एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना जिंदगी के अंदर, चाहे वो हमारी हमसे हो चाहे किसी और इंसान की दूसरे दूसरे इंसान की हमसे हो, एक्सपेक्टेशन कभी कम नहीं हो सकती. आज किसी इंसान के 98 आए होंगे तो वो सोच रहा होगा कि अरे यार ये 2 नंबर कहाँ कट गए, ये 2 और आने चाहिए थे. किसी एक इंसान के 36 आए होंगे तो वो सोच रहा होगा कि अरे वाह यार मैं पास हो गया. सो यार हर एक इंसान की एक्सपेक्टेशन अपने आप से अलग होती है और एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती, ये तो आप लोगों को पता ही है. तो अभी ये जो मोमेंट है ना आपका, इस मोमेंट को जिए और कोशिश कीजिए कि आप पहले बैठकर थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें कि यार मैंने साल भर में क्या सीखा है. और साथ ही साथ में अपने हार्डशिप्स को देखिए, अपने चैलेंजेस को देखिए और उन चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया. टेक अ मिनट और उन सारी चीजों को रिवाइंड कीजिए क्योंकि वो आपको बहुत हिम्मत देगा. और रियलाइज कीजिए कि जो आपका रिजल्ट है ये रिजल्ट आपने लाया है, कि आपने कितनी मेहनत की है और तब जाकर वो आया है. तो किसी को ये मत कहने दीजिए कि अरे ये तो बहुत कम है, अरे ये तो बहुत ज्यादा है, अरे तू इतना कैसे लेकर आ गया, या फिर अरे सीबीएसई के टॉपर के तो इतने आए हैं तुम्हारे इतने भी नहीं आए. नहीं. और ये किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और चाहे ये किसी कोई भी हो. ये रिजल्ट आपका है, इसके लिए मेहनत आपने की है. वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप गए हो, उस ट्रॉमा से आप गुजरे हो और वो कंपटीशन का प्रेशर आपने झेला है, कंपेटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन इसके साथ में आपने की है. तो कुडोस टू यू, तुमने कर दिखाया है. एंड मुझे तुम पे प्राउड है, चाहे कोई और समझे चाहे नहीं समझे. मुझे पता है कि तुम लोगों ने किस लेवल पर इसकी तैयारी की है और किन चीजों के बीच में आकर. अब भूल जाओ ये चीज को कि यार ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा. इन सब का ठेका नहीं लिया हुआ तुमने. तुमने एक चीज का ठेका लिया हुआ है, वो है तुम्हारी खुद की जिंदगी. और उसके लिए तुम्हारा ये रियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये रिजल्ट मेरा है, कि ये रिजल्ट मेरा है. मैंने जैसी मेहनत की है ये रिजल्ट उसका परिणाम है, रिजल्ट ही परिणाम है. तो वो मेहनत जो है वो मेहनत यहां पर झलक रही है. अब उसके साथ में तुम्हें एनालाइज करना है कि तुम बेटर कर सकते थे या फिर तुमने अपने तुमने जैसा परफॉर्म किया एग्जैक्टली वैसा ही, जैसा तुमने प्रेपरेशन किया एग्जैक्टली वैसा ही तुम्हारा परफॉर्मेंस निकल के आया और उससे सीखना है. बिल्कुल भी किसी को अपने आप को डीमोरलाइज करने मत देना. किसी को आकर ये कहने मत देना कि अरे यार तुम्हारा ऐसा रिजल्ट आया, इसका ऐसा आया. नहीं, ये रिजल्ट तुम्हारा है और तुम इसको लेकर आए हो. तो बिग कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ऑल. सारे लोगों को बड़ा सा कंग्रेचुलेशंस एंड आई एम सुपर प्राउड. इस रिजल्ट से कुछ सीखना बच्चा, इस पूरे साल से कुछ सीखना, क्योंकि मैंने तो इस साल से बहुत कुछ सीखा है. और मुझे नहीं पता कि आप मानोगे या नहीं, पर यकीन मानिए मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है. आपने जिस तरीके का अनपैरेलल्ड स्ट्रेंथ दिखाया है थ्रू आउट द ईयर वो काबिले तारीफ है. मैं पूरे साल से ये कहते आ रही हूँ और मैं अगले साल और तीसरे साल और चौथे साल तक ये कहती रहूंगी. आप मेरे लिए सबसे ज्यादा हिम्मत वाले बैच हो. तो अपने आप को एक थपकी दो और ऐसे बोलो कि तूने कर दिखाया. चल अब शुरू हो जा. अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे का सोचना है.
अपने कंपेटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन उसी तरीके से करनी है जैसे आप कर रहे हो। तो कोशिश करनी है कि अगर आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है तो उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, और अगर आपका रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से कम आया है तो उसे अपने आप को डीमोरलाइज नहीं करने देना है। सिर्फ लगे रहना है कि मेरे को अब कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है और बेस्ट कॉलेज में जाना है, और वहां पर खूब मेहनत करनी है, क्योंकि आपका ड्रीम जॉब, आपका ड्रीम प्लेसमेंट आप ही लेकर आ सकते हो। अब जर्नी कुछ और ही होगी आपकी। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि यहां से शुरुआत हुई है तो इससे टूटने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सिर्फ शुरुआत हुई है और ये शुरुआत बहुत बेहतरीन हुई है। अब आपको बस आगे चलना है और बाकी सारी चीजों में जो आपने इस साल से सीखा है, जो भी आप आगे चल के करना चाहते हो, बस वो सारे लेसन्स वहां पर अप्लाई करते चलना है। और एक चीज को बिल्कुल याद रखना है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। आपको पता है कि आपको मुझे कहाँ ढूंढना है, यहीं पर। मैं आपके हमेशा साथ रहूंगी और बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप आके अपने छोटे छोटे माइलस्टोन्स जो भी आप अपने लाइफ के अंदर अचीव करते रह रहे हो, अगर आप मुझे बताओगे। एंड यकीन मानिए, ये मेरा 10th ईयर रनिंग है और आप मेरे 9th ईयर के अंदर आए थे। बट मैं सच में बच्चों के नाम याद रखती हूँ, मैं बच्चों को याद रखती हूँ ना। यूट्यूब तो बहुत बड़ी फैमिली हो गई, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। पर अगर आप मुझे कहीं पर मिल जाएंगे और आप मुझे बोलेंगे कि आप मेरे सिम्बा बैच से थे, तो मैं आपको रिकग्नाइज जरूर करूंगी। यस, मैं आपके साथ में हमेशा हूं और मैं मानती हूं कि आपने 100% दिया है और मुझे आप पे बहुत गर्व है। तो प्लीज आज के दिन को एंजॉय कीजिएगा, किसी को अपने इस थंडर को कम करने मत दीजिएगा, और जी खोल के एकदम आज सेलिब्रेट कीजिएगा और इससे सीखिएगा, रियलाइजेशन कीजिएगा, एंड देन इसको अप्लाई कीजिएगा आने वाली जिंदगी के अंदर, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, चाहे फिर वो इनसिक्योरिटीज हो, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो, तुम्हारी खुद की एक्सपेक्टेशंस हो, कोई भी। ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, एंड आई होप कि आप इस चीज को एकदम पॉजिटिवली लेकर एकदम डीमोरलाइज नहीं होगे। और मैं ये करना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मेरे बच्चों को अभी मैं कैसे हक दूं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि देर आर स्टूडेंट्स जो कि एक्सपेक्टेशन उनको लग रहा है कि उनकी वो मीट नहीं कर पाए हैं। यस, अ बिग हग टू ऑल ऑफ यू ऑल, एंड या आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू माय सिम्बास, यू रोड लाइक वन, super proud. Bye bye, congratulations all of you all.